स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मातृभाषा हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी के जो पद हैं कक्षा 10 की स्थिति पाठ्य पुस्तक में। पहले 3 पद हमारे इस चैनल पर उपलब्ध हैं भाग 1 और भाग 2 के अंतर्गत। बाकी के जो 3 पद हैं, चौथा, 5वां और 6ठा पद, वो आज आप हमारे इस वीडियो में देखेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे, उनकी व्याख्या समझेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों तुलसीदास जी के इन पदों की व्याख्या। कोशिक सुनो मंद यह बालक कुटिल काल बस निज कुल घालक। विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए परशुराम जी कहते हैं कि ये बालक बड़ा मंद बुद्धि है। कोशिक सुनो, हे विश्वामित्र जी सुनिए, मंद यह बालक, ये बालक बड़ा मंद बुद्धि है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, ये बड़ा कुटिल बालक है जो काल के वशीभूत होकर अपने कुल का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबद असंकु, ये भानुवंश यानी सूर्य वंश के ऊपर कलंक की तरह है। जिस प्रकार से चंद्रमा पर कलंक होता है वो उसकी सुंदरता कम हो जाती है, उसी प्रकार ये बालक अपने कुल के ऊपर कलंक के समान है। सूर्यवंश जो है, सूर्यवंश बड़ा प्रतापी वंश है और उसका यश पूरे आर्यव्रत में है, लेकिन ये बालक उस सूर्यवंश के ऊपर कलंक के समान है जो बड़ा निरंकुश है, अनुशासनहीन है, स्वच्छंद है, अबुध मतलब अबोध है, जिसको अज्ञानी है, और असंकु मतलब निर्भय है, जिसको कोई डर नहीं है। अब अज्ञानी होगा तो डर कहाँ से होगा? इसलिए ये बालक जो है अपने कुल के ऊपर कलंक के समान है। काल कवल होई सनमाही कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही। मैं सभा में पुकार कर कह रहा हूँ, दूसरी अर्ध पंक्ति से देखिए, कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही, मैं इस बड़ी सभा में पुकार करके देता हूँ कि इस बालक को भी मैं एक क्षण में ही मृत्यु लोक भेज सकता हूँ। इसलिए कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही, मैं पुकार के कह देता हूँ कि इसमें मेरी कोई खोड़ मतलब कमी, खोरी मतलब कमी, इसमें मेरी कोई कमी, मेरा कोई दोष नहीं है। यानी ये बालक खुद ही इस तरह का अनुशासनहीन आचरण कर रहा है, मूर्खतापूर्ण आचरण कर रहा है, अपमानजनक आचरण कर रहा है। इसको मैं एक क्षण में ही मृत्यु लोक भेज सकता हूँ, लेकिन फिर बाद में कोई मुझे दोष मत देना कि परशुराम जी आपने क्या किया, बालक को छोड़ा तो नहीं और उसको मृत्युदंड आपने दे दिया। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। इसलिए हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी, अगर तुम इसे उबारना चाहते हो, इसके प्राण बचाना चाहते हो, तुम इसको बचाना चाहते हो, तो इसे मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में और मेरे गुस्से के बारे में कह दो, इसको बता दो। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी फिर अपने उपालंब भरे, उपहास भरे वाक्यों को जारी रखते हैं और परशुराम जी को जवाब देते हैं कि लखन कहे सुनी मुनि सुजसु तुम्हारा। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपका जो सुजस है, सुयश है, तुम्हें अछत को बर नहीं पा रहा, तुम्हें उसको अच्छे से कह रहे हो, को बर नहीं पा रहा। बरने मतलब वर्णन करना, पारा मतलब पराया, दूसरा, तुमने ही इसको अच्छे से कह दिया है, अब कोई दूसरा क्या इसका वर्णन करेगा? यानी तुम तो अपने आप को ही अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई कर रहे हो, तो इससे बढ़िया और कोई दूसरा क्या कह सकेगा? अपने मुंह तुम आपने करनी, अनेक बार भांति बहु बरनी। तुमने अपने मुंह से अपने बारे में अनेक प्रकार से अपनी बड़ाई भरी है। बहु भरनी मतलब बड़ाई भरना, बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना, अनेक भांति अनेक तरह से। अपने मुंह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। तुमने अपने मुंह से अपनी बड़ाई अनेक बार अनेक प्रकार से की है। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहूँ, यदि इतने में भी आपको संतोष नहीं हुआ हो, नहीं संतोष यानी संतोष नहीं हुआ हो, तो पुनि कछु कहूँ, तो फिर से कुछ कह लीजिए, यानी कुछ रह गया हो तो उसको भी आप कह लीजिए। जनि रिस रोकई दुसई दुख सहु, इस तरह से आप गुस्से को रोक कर, जनि रिस रोकी, इस प्रकार से गुस्से को रोक कर, रिस मतलब रोष, गुस्सा, रोकी मतलब रोक कर, दुसह असहनीय, दुख, सहु मतलब सहन करना, इस प्रकार से आप अपने असहनीय दुख को सहन मत कीजिए। यानी अगर कुछ रह गया हो तो उसको मन में मत रखिए, वो भी आप कह लीजिए। वीर व्रति तुम धीर अचोबा, गारी देत न पावहु शोभा। तुम वीर व्रत का पालन करने वाले हो, हे परशुराम जी,
आप वीर व्रत का पालन करने वाले हो, तुम्हें धैर्य धारण करना, अक्षोभा, अक्षोभा मतलब शुद्ध होना, अशोभा यानी अशुद्ध होना, शुद्ध मतलब नाराज होना। तो इस प्रकार से धैर्य धारण करना और नाराज नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। गारी देत न पाओ शोभा। आप जिस प्रकार से उपालम दे रहे हैं, कठोर वचन कह रहे हैं, ये आपको जो गाली के समान आपके कड़वे वचन है, या आपको शोभा नहीं देते हैं। क्षत्रिय को क्या शोभा देते हैं? युद्ध करना शोभा देता है। वो अपनी बात कहे, कुछ अच्छी बुरी बातें बताए, वो क्षत्रिय को शोभा, वीरों को शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करही कई न जनावई आपू, विद्यमान रन पाई रिपू, कायर कथहि प्रतापू। सूर समर करनी करे, सूरवीर जो होते हैं समर में यानी युद्ध में, करनी करही जो करना होता है वो करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो सूरवीर होता है वो जब युद्ध में जाता है तो युद्ध में वो युद्ध करने जाता है, शत्रु से युद्ध करके वो अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है, वो वहाँ पर बातचीत करने नहीं जाता। तो जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध में केवल वीरता का प्रदर्शन करते हैं, वो बातों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से अपने आप को प्रदर्शित नहीं करते, अपनी वीरता का बखान नहीं करते। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रतापु। केवल जो कायर होते हैं वही युद्ध भूमि में शत्रु को पाकर भी अपने प्रताप का बखान करते हैं। जिस प्रकार से आप कर रहे हो, सामने मैं युद्ध के लिए उद्यत हूँ, तत्पर हूँ, और आप मुझे देखकर युद्ध तो नहीं कर रहे हो, अभी तो अपने प्रताप का बखान किए जा रहे हो, तो ऐसा जो करते हैं वो केवल कायर लोग ही करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। रण में, युद्ध में शत्रु को पाकर, पाई रिपु यानी शत्रु को पाकर, शत्रु जब सामने उपस्थित होता है तो कायर जो व्यक्ति होते हैं वही अपने प्रताप का बखान करते हैं। अगला पद देखते हैं इसके। तुम तो कालू हाँकु जनु लावा, बार बार मोई लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कटोरा, परस सुधारी धरेऊ करत घोरा। अब जनि देई दोई मोहि दोसु लोगु, अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब यहु मरनी हार बसाचा। तुम तो कालू हाँक जनु लावा। लक्ष्मण अपनी बात को जारी रखता है। जिस प्रकार से परशुराम जी का प्रतिवाद करता है, उनकी बातों को उपहास में लेता है, उसी क्रम में लक्ष्मण आगे कहता है, तुम तो कालू हाँक जनु लावा। ऐसा लगता है परशुराम जी जैसे आप तो काल को मेरे लिए हाँक कर जबरदस्ती बलपूर्वक यहाँ पर ले आए हो। हाँक जनु लावा, हाँक जनु लावा मतलब हाँक कर बलपूर्वक जबरदस्ती लेके आना। बार बार मोई लागी बुलावा, इसलिए आप उसे बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कटोरा, लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर, सुनत लखन के वचन कटोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। जो परशुराम जी थे वो अपने हाथ में अपने परसे को लेकर और लक्ष्मण की ओर उसका वध करने के लिए उद्यत हो जाते हैं, और परसे को हाथ में लेकर कहते हैं, अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु। अब जो लोग हैं, जो भी जन समाज हैं, वो मुझे दोष नहीं दें, क्योंकि ये जो बालक है कटुबादी बालकु बद जोगु। कटुवादी मतलब कटु वचन बोलने वाला बालक, बालकु का अर्थ बालक। बद जोगु, बद जोगु मतलब वध करने योग्य, बद मतलब वध और जोगु मतलब योग्य। अब ये बालक वध करने योग्य हो गया क्योंकि बहुत कटु वचन बोल रहा है, इसलिए इस उपस्थित जन समाज मुझे अब कोई दोष मत देना। बाल बिलोकी बहुत में बाँचा, बाल बिलोकी यानी बालक समझकर, बहुत में बाँचा, मैं बहुत रोका, बहुत मैंने अपने आप को रोका, बाँचा मतलब रोके रखा। अब यहु मरनिहार बसाचा, लेकिन अब ये सच में मरने वाला हो गया। मरनिहार मतलब मरने वाला, लेकिन अब ये सच में ही मरने योग्य हो गया है। कौशिक का क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। खर कुटार में करुण को ही, आगे अपराधे गुरु द्रोही। उत्तर देत छोड़ों बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त एई काटी कुटार कटोरे, गुरु ही उरी न हो त्यों श्रम तोरे।
कौशिक कहा समी अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। विश्वामित्र जी परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए अपने प्रयास जारी रखते हैं और उनसे कहते हैं, कौशिक कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, क्षमी अपराधु, हे परशुराम जी अपराध को क्षमा कीजिए। क्षमी मतलब क्षमा, क्षमी मतलब क्षमा। अपराध मतलब जो अपराध किया है, जो लक्ष्मण ने जो पाप किया है, उस अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गनई न साधु, क्योंकि जो बालकों के गुण दोष होते हैं उन पर साधु सज्जन जो वरिष्ठ लोग हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। खर कुठार में अकुर न कोई, आगे अपराधे गुरुद्रोह। हे विश्वामित्र जी, परशुराम जी विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कहते कि हे विश्वामित्र जी, मेरा जो धारदार परसा मेरे पास है, मैं निर्दय हूँ और अभी गुस्सा भी मुझे बहुत आ रहा है। मेरे सम्मुख ही मेरे गुरु का धनुष तोड़ने वाला अपराधी भी खड़ा है। उत्तर देत छोड़ूं बिन मारे, बार बार मुझे उत्तर दे रहा है। मैं जो भी वचन बोल रहा हूँ, जो भी बात कह रहा हूँ, उसको कटाक्ष कर रहा है और बार बार मुझे क्रोधित कर रहा है, फिर भी मैं उसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। ये किस लिए कर रहा हूँ? केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र जी, केवल तुम्हारे प्रेम की वजह से ही मैं ये कर रहा हूँ। नत एहि काटि कुठार कटोरे, गुरई उऋण होते श्रम तोरे। नहीं तो मैं तोड़े से प्रयास में ही श्रम तोड़े मतलब तोड़े से श्रम, परिश्रम, मेहनत, थोड़ी सी मेहनत में, थोड़ी सी परिश्रम में मैं इस गुरु के जो ऋण है उससे मैं उऋण हो सकता हूँ। उऋण मतलब ऋण मुक्त होना। नत एक काटि कुठार कटोरे, नहीं तो मैं अपने इस कठोर धारदार परसे से इसको काट कर मृत्यु लोक भेज दूं और मृत्युदंड दे दूं, तो अपने गुरु के जो ऋण से मैं थोड़े से परिश्रम में ही ऋण मुक्त हो जाऊं। लेकिन मैंने अभी तक इसको जीवित रखा, इसको मारा नहीं। ये किस लिए किया? हे विश्वामित्र जी, ये केवल आपके शील स्वभाव के कारण ही मैंने किया है। परशुराम जी के ये वचन सुनकर जो विश्वामित्र जी थे वो अपने हृदय में मनी मन हंसने लगे। गादी सुनू कह हृदय हंसी, मुनि हरि हरि सूझ। कि परशुराम जी को चारों तरफ हरा हरा दिखाई दे रहा है, यानी वो सभी क्षत्रियों को एक ही मानक से तोलते हैं, अन्य क्षत्रियों की बातें और राम और लक्ष्मण को समझते हैं और उनका भी वो वध कर सकते हैं, ऐसा वो समझते हैं। इस बात को मनी मन सोचकर विश्वामित्र जी हंसने लग गए, अपने मन में खुश होने लग गए। उनको ये एक तरह से थोड़ा सा मजाक जैसा प्रतीत हुआ। अय मैं खांड न ऊक में, अजऊ न बूझ अबूझ। परशुराम जी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये अन्य क्षत्रियों के भांति राम और लक्ष्मण क्षत्रिय नहीं हैं, बल्कि ये बहुत ताकतवर स्वयं नारायण के अवतार हैं। इसलिए इनको सामान्य क्षत्रियों की भांति परशुराम जी जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, उनको भी वध करने में वो खुद को सक्षम सोच रहे हैं। उस तरह की गलतफहमी के कारण जो विश्वामित्र जी थे वो मनी मन खुश हो रहे थे। अय मैं खांड न ऊक में, अजऊ न बूझ अबूझ। उनके हिसाब से कि ये जिसको ये गन्ने की खांड समझ रहे हैं वो लोहे की खांड है, यानी जिसको सामान्य क्षत्रिय समझ रहे हैं वो सामान्य क्षत्रिय न होकर भगवान है, साक्षात नारायण का अवतार है। इसलिए ये चीज़ अभी परशुराम जी समझ नहीं पा रहे हैं और इसी चीज़ को सोचकर विश्वामित्र जी मन ही मन खुश हो रहे हैं। अगला पद देखते हैं दोस्तों। इसके बाद कहे वो लखन मुनि शील तुम्हारा। लक्ष्मण जी वापस मैदान में आ जाते हैं और वो कहते हैं, कहें लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसारा। माता पितई उरन भई नीके, गुरु ऋण का रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे माथे खाड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरंत देहूं मैं थैली खोली। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके शील स्वभाव को इस संसार में कौन नहीं जानता है। कहें लखन मुनि शील तुम्हारा, कौन नहीं जान विदित संसारा। कौन नहीं जानता है, सारा संसार जानता है। माता पितई उऋण भयनी के, आप अपने माता पिता के ऋण से तो खुद को ऋण समझ रहे हैं, ऋण मुक्त समझ रहे हैं। इसलिए अब आपको गुरु के ऋण की आ पड़ी हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, इसलिए आपको माता पिता के बाद अपने गुरु के ऋण का बड़ा सोच आ रहा है, बड़ा विचार आ रहा है, भाई इसका भी चुका दूं। सो जनु हमरे माथे काड़ा, इसलिए आपने उस ऋण को चुकाने के लिए वो ऋण हमारे सिर पर ही निकाल दिया है, हमारे ऊपर ही निकाल दिया है। माथे खाड़ा, माथे खाड़ा मतलब सिर पर निकाल देना, यानी इसके ऊपर भाई लक्ष्मण तू ही देगा ये वाला ऋण। तो दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आपने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की है, दीक्षा प्राप्त की है, काफ़ी समय हो गया है, तो उस ऋण को चुकाने के लिए
आप लंबे समय से प्रतीक्षा में हैं, लंबा समय हो गया तो उसका ब्याज ही बहुत ज़्यादा हो गया होगा, तो मूलधन और ब्याज दोनों बढ़कर बहुत ज़्यादा हो गया है। दिन चली गए, बहुत सारे दिन गुजर चुके हैं, ब्याज बढ़ा, इसलिए उसकी ब्याज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब आनी व्यवहार्य बोला, इसलिए आप अपना हिसाब करने के लिए व्यवहार्य मतलब गणना करने वाला, हिसाब किताब करने वाला। अब आनी मतलब बुला लीजिए, व्यवहार्य बोली, व्यवहार्य को अब आप हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। कितना आपका हिसाब हुआ, कितना आपका ऋण हमारे ऊपर निकलता है, उस ऋण को मैं अपनी थैली खोलकर आपको चुका दूंगा। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगु बर परसु दिखावई मोहि, विप्र विचार बचऊं नृपद्रोही। इस प्रकार से लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर जो परशुराम जी थे वह हाथ में परसा लेते थे और उद्यत हो जाते हैं मारने के लिए कि अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। आंखों से उनके क्रोध की जो अग्नि है वो प्रचंड हो जाती है। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और इस प्रकार से परशुराम जी को अत्यधिक क्रोधित देखकर सारी सभा हाय हाय पुकारने लगी। भृगु बर परसु दिखावई मोहि, विप्र विचारी बचऊं नृपद्रोही। लेकिन फिर भी लक्ष्मण चुप नहीं होते हैं और वह कहते हैं कि बार बार आप परशुराम जी मुझे अपना परसा दिखाकर डरा रहे हैं। भृगु बर परसु दिखावई मोहि, आप बार बार मुझे परसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचऊं नृपद्रोही, हे क्षत्रियों के नाशक, हे क्षत्रियों के शत्रु, आपको मैं ब्राह्मण समझकर अब तक मैंने भी आपको छोड़ रखा था, यानी अब तक मैंने भी आप पर कोई शस्त्र अस्त्र का प्रयोग नहीं किया था। मैं भी आपको अपने वचनों से ही आपको प्रतिरोध कर रहा था, प्रतिकार कर रहा था। मैंने भी क्षत्रिय की बात आपकी तरह आपके साथ व्यवहार नहीं किया है और आप मुझे बार बार अपना परसा दिखाकर डरा रहे हो। मिले न कबहूं सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। ऐसा लग रहा है कि आपको युद्ध में कोई सुबट रण गाढ़े, कोई क्षत्रिय वीर नहीं मिले हैं। एक अच्छे वीर योद्धा से आपकी भेंट रण क्षेत्र में नहीं हुई है, यानी आपको हल्के फुल्के क्षत्रिय, कम ताकतवर क्षत्रियों से आपकी लड़ाई हुई जिसको आपने बहुत ही आसानी से हरा दिया। आपको हमारी तरह प्रतापी और वीर योद्धा से आपका रण क्षेत्र में युद्ध नहीं हुआ है, इसलिए आप मन ही मन फूले फूले फिर रहे हो। द्विज देवता घर ही के बाड़े, इसलिए आप हे ब्राह्मण देवता अपने घर में खुद को कुछ समझ रहे हो, खुद को बड़ा क्षत्रिय समझ रहे हो, क्योंकि आपने तो छोटे मोटे राजाओं को हराया होगा, बड़े जो वीर प्रतापी योद्धाओं से आपका रण क्षेत्र में युद्ध नहीं हुआ होगा। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखन निवारे। जब लक्ष्मण ने इस तरह से परशुराम जी का प्रतिकार किया तो सारी सभा के सब उपस्थित लोग अनुचित अनुचित कहकर पुकारने लग गए। और जब ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ तो रघुपति सय नहीं लखन निवारे, भगवान राम ने लक्ष्मण के अपनी आंख के इशारे से चुप रहने का इशारा किया। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुकर कोपी किसानु, बढ़त दे की जल समवचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे वो परशुराम जी की क्रोधाग्नि को बढ़ा रहे थे। लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे, जिस प्रकार से हवन होता है और हवन में आहुति देने पर उसकी जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो जाती है और तेज जलने लग जाती है, उसी प्रकार जो परशुराम जी पहले से ही क्रोधित थे, भगवान शिव का धनुष टूटने को उनको वैसे गुस्सा आ रहा था, और लक्ष्मण के उत्तर उनके क्रोधाग्नि रूपी जो हवन था उसके आहुति के समान प्रतीत हो रहे थे। जैसे ही लक्ष्मण उत्तर दे रहे थे वैसे उनकी क्रोधाग्नि और ज्यादा बढ़ रही थी। लखन उत्तर आहुति सरिस, आहुति के समान भृगुबर परशुराम जी के कोप कृषानु, क्रोध अग्नि, कृषानु मतलब अग्नि, कोप मतलब गुस्सा, उनकी जो क्रोध अग्नि में लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे वो आहुति के समान थे, जिससे उनकी जो क्रोधाग्नि थी और ज्यादा बढ़ रही थी। इस प्रकार से परशुराम जी के गुस्से को बढ़ता देख भगवान श्री राम ने उनके गुस्से को कम करने के लिए बढ़त दे की जल समवचन, जल के समान शीतल मृदु मीठे वचन बोले, ताकि परशुराम जी के जो गुस्सा है वो शांत हो जाए। तो यहाँ पर इस पद में इतना सा इनका भावार्थ है। आगे क्या होता है सब इससे परिचित हैं। आगे परशुराम जी अपनी दिव्य दृष्टि से ये जान लेते हैं कि भगवान श्री राम स्वयं नारायण के अवतार हैं, स्वयं नारायण ही हैं। और जब उनको पता चलता है कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये भगवान नारायण स्वयं है, साक्षात है, तो उनके दर्शन लाभ लेकर उनको प्रणाम कर वहाँ से प्रसन्नचित होकर वर वधू को आशीर्वाद देकर रवाना हो जाते हैं।
तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय जरूर दें। आपका जो भी सुझाव, कोई प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।